पूरे देश का एक अकेला मुख्यमंत्री है जो पूरे कोरोना के कालखंड में 2 साल घर से नहीं निकला और घर से सचिवालय भी नहीं गए। ट्वीट में लिखा था कि मकान डूबे हैं, उम्मीदें नहीं डूबने दूंगा। मकान भी डूब गए और आवाम की उम्मीदें भी डूब गई। लोग निराश होते हैं तो कहते हैं कि राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया। बाढ़ में डूबे उन लोगों के आंसू उनको जरूर नहीं दिखे होंगे, उससे बाढ़ राहत भी महंगाई राहत की तरह साबित हो गई। आज 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर और जालोर जिले का दौरा करूंगा, अभी से लेकर रात तक। और मकसद जैसा आपको स्पष्ट है कि बिफरजोय के कारण काफी स्थानों पर कच्चे झोंपड़े से लेकर मकानों तक और कई जगह जनहानि, इस तरीके के उपक्रम भी हुए। मैंने कल मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट देखा। श्रीमान हेलीकॉप्टर में विराजित थे और आसमान से जमीन की तरफ देख रहे थे। ट्वीट में लिखा था कि मकान डूबे हैं, उम्मीदें नहीं डूबने दूंगा। लेकिन जिस तरीके का दृश्य इस बिफरजोय के कारण पूरे राजस्थान में जहां जहां जो प्रभावित जिले थे, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और अजमेर का कुछ हिस्सा, उससे एक बात स्पष्ट ध्यान में आती है, क्योंकि इस तरीके के जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग कहते हैं कि ये राम जी की मर्जी है। लेकिन जब कई बार लोग निराश होते हैं तो कहते हैं कि राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया। मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे तो किया, लेकिन उस हवाई सर्वे में बाढ़ में डूबे उन लोगों के आंसू उनको जरूर नहीं दिखे होंगे। और जिस तरीके से लिपापोती की सियासी बयान दिए, उससे बाढ़ राहत भी महंगाई राहत की तरह साबित हो गई। मित्रों, ये बात ठीक है कि ये प्राकृतिक आपदा है, पर अब समय विज्ञान और तरक्की का है। पूर्वानुमान बहुत पहले से आ जाते हैं। मेघालय से भी ज्यादा, उसके समकक्ष 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश कई स्थानों पर हुई। इसकी आशंका कई दिन से की जा रही थी, व्यक्त की जा रही थी, और एक अनुमान है कि 10,000 मकानों से लेकर 50,000 कच्चे झोंपड़ों से लेकर मवेशियों से लेकर और तालाब में डूबने से कुछ कैजुअल्टीज भी हुई। अब उन्होंने जो बयान दिए उसमें कहीं नहीं लगा कि उनको कोई संवेदना है या कहीं किसी तरीके सरकार ने तत्परता से कोई काम किया। हेलीकॉप्टर का दौरा तो सामान्य रूप से कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या उस अंतिम व्यक्ति तक रिलीफ पहुंची है क्या? और लाइफ मैटर्स, जिंदगी मायने रखती है। उन्होंने बयान दिया कि लोग जलमग्न इलाकों में जाएं नहीं। तो क्या ये एहतियात बहुत पहले से जारी की थी? आज जो मौसम का सूचना तंत्र है, रिमोट सेंसिंग है, वो इतनी डेवलप होगी कि उससे पहले पूर्वानुमान आता है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार किसी भी परिस्थिति में लोगों को सुरक्षा का भरोसा देती है, किसी भी परिस्थिति में। मैं पड़ोस के राज्य गुजरात की कुछ खबरें देख रहा था, किस तरीके से उन्होंने हवाई जहाज, नावें, वहां की पूरी टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बहुत पहले से पहुंचाने का काम उन्होंने किया और कोई जनहानि नहीं हुई। उससे स्पष्ट है कि सरकार में भी फर्क है और सोच में फर्क है। राजस्थान में अब, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारे यहाँ विविधताएं लिया हुआ क्षेत्र है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब सांप निकल जाता है तो हम लोग लाठी पीटते हैं। आज डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होना चाहिए और सरकार की मुस्तैदी का हिस्सा भी होना चाहिए। तो सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान से ऐसा लगता है कि न तो वो अभ्यस्त है
न सीख ली न मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी, और एकदम से जब आपदा आई हाथ पैर फूले, और ऐसे अवसर पर जो लीपा पोती है वही हो पाई। कई जगह की जानकारी ये मिल रही है कि कई कई दिनों तक पानी है, उससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। कई लोगों तक भोजन की और रसद की रिलीफ अभी तक नहीं पहुंची है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका आकलन होकर उनको रिलीफ नहीं पहुंची है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हवाई दौरा किया है, और इसलिए मैंने उनके नीचे लिखा कि मकान भी डूब गए और आवाम की उम्मीदें भी डूब गई। मैं अपनी तरफ से मुझे जो जानकारी मिली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोहटन और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है। जो इस पूरे दौरे के दौरान कुछ चीजें मेरे ध्यान में आएंगी, उस आधार पर मैं सरकार को भी कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर मेरा सुझाव है कि आपदा प्रबंधन को अब जीवन का हिस्सा बनाया जाए, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, कामकाज का हिस्सा बनाया जाए, प्रशासन और सरकार का हिस्सा बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की जब कोई आपदाएं आती हैं तो उसको बहुत पहले से उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं। उदाहरण के तौर पर ऐसे जल प्लावित क्षेत्रों में अतिक्रमण होता है जिसको सरकार ही डिस्करेज नहीं करती है। उनको रोकने के लिए जो प्राकृतिक उपाय हैं उनके बारे में सरकार की कोई नीति और नियत नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम इस तरीके के जल प्रभावित क्षेत्रों के लिए खास तौर पर एक अच्छी मैकेनिज्म, एक अच्छा एक्शन प्लान बनना चाहिए जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में इन चीज़ों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे अध्ययन और विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां अक्सर किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मैं आज सरकार से ये मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि अच्छा है उन्होंने हवाई सर्वे कर लिया, लेकिन थोड़ा ज़मीनी भी कर लें, सरकार की मशीनरी को ठीक से लगाएं। और केवल इतना नहीं, अभी भी जिन क्षेत्रों में पानी भरा है, जहां से बीमारियों के फैलने का अंदेशा है, जिनके आशियाने उजड़ गए, जिनको रसद की भोजन की आवश्यकता है, उसका तत्काल उपाय करें। क्योंकि मेरी जानकारी में आया ठेठ चोटन से लेकर सांचौर तक अभी तक सरकार की, मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण के अलावा कोई तत्परता मुझे दिखी नहीं है। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, बाकी मैं शाम तक कुछ नतीजे पर पहुंचूंगा तो मैं उसको सरकार से भी साझा करूंगा और इससे संबंधित जो पक्ष है उनसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए चौटन में तो उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार की जो नॉर्म्स है इसकी वजह से ये आम जनता को, जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा किसानों तक नहीं पहुँचता और ऐसे नॉर्म्स को बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी कि पूर्ण पेमेंट भी बाकी पड़ा है। देखिए, मैंने जो कहा, एक सरकार सहायता देती है एनडीआरएफ के जरिए, सरकार के पास एसडीआरएफ भी है, सरकार के पास मुख्यमंत्री सहायता कोष भी है जिसमें एक बड़ा पैसा जनता का होता है। अब जिस समय आग लग गई, जिस समय बाढ़ आ गई, उस समय फर्ज ये है कि सियासत की बजाय, क्योंकि केंद्र सरकार अपना काम करेगी, अच्छे तरीके से कर रही है और करेगी भी, इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो कोई भी प्रदेश की चुनी हुई लोक कल्याणकारी सरकार ऐसी आपदा पे तत्कालिक रूप से जो कर सकती है, वो क्या किया? यदि वो उनकी नीति और ईमान साफ है तो एक व्हाइट पेपर पब्लिश कर दें कि हमने ये डिजास्टर आया था, इसमें ये किया। लेकिन वो तो किया नहीं, केवल हर जगह सियासत और सियासी बयान, ये लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते। उनका कहना है कि हमने 15 से 17 हज़ार लोगों को पहले से शिफ्टिंग कर दिया और हमने पूरी तैयारी थी, मीटिंग की मीटिंग कर रहे थे। हाँ, मीटिंगें जरूर कर रहे होंगे, इसमें तो माहिर हैं, वर्चुअल मीटिंग भी खूब करते हैं और वैसे भी मीटिंगें खूब करते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि पूरे देश का एक अकेला मुख्यमंत्री है जो पूरे कोरोना के कालखंड में 2 साल घर से नहीं निकला और घर से सचिवालय भी नहीं गए, बाकी जगह तो छोड़िए। इसलिए मैंने यही कहा
कि केवल आरोपों से नहीं, अभी जैसे मुझे कुछ किसान मिले, लंपी में जो गायों के मुआवजे की जो बात कही थी वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। वो जो मुआवजा देना चाहिए था पशुपालकों को नहीं दिया। ये जो डिजास्टर आया है उसमें राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुखिया को, राजस्थान की मशीनरी को जो करना चाहिए था उस पर उन्होंने किया नहीं।